Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 geography chapter number 6. The sixth chapter it is population. Okay, इसका मतलब जनसंख्या. So let's start. क्या आप जो मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? सिर्फ वर्ल्ड होगा, देयर विल बी नो ह्यूमन बीइंग. थोड़ा सोचो कैसे हुआ होगा. संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान है ना. मानव संसाधनों का निर्माण और उपयोग ये तो करते ही हैं. वे स्वयं भी विभिन्न गुण वाले संसाधन होते हैं. कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया है ना. प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तब भी वो आपदा बनते हैं. इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है. यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं. संसाधन, आपदा एवं विनाश इसका अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है. उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं. मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग दोनों करता है. इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, कि वहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है ना, तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं. भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है. हम एक बात याद रखेंगे इस विषय में कि ये जो जनसंख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, ये जनसंख्या 2011 के अनुमानित आंकड़ों के लिए ये बनाया हुआ है. ठीक है. सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे. क्या क्या है? जैसे कि फर्स्ट वन, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? जनसंख्या का आकार एवं वितरण. नेक्स्ट इट इज population growth and process of population change. जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया. The last one, characteristics और qualities of the population. जनसंख्या के गुण या विशेषताएं है ना. Let's start from the first one. जनसंख्या का जो आकार, population size and distribution. लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं. सेकेंड पॉइंट में ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ. थर्ड वाला जो सवाल है इसमें हम गौर करेंगे कि उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है. ठीक है ना. ये सब हम जानेंगे. जनसंख्या का आकार एवं वितरण, फर्स्ट वाला, इसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे. इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स. भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण. मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या 10,280 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी. यह
10.2 करोड़ लोग भारत के ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। जो आपका 6.1 पिक्चर में दिया हुआ है, देखो थोड़ा 6.1 का जनसंख्या और नीचे क्षेत्रफल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हम बात करेंगे कि सेंसस जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। इसलिए दिया गया है आपके किताब में, एक निश्चित जो समयांचल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना है ना, इसको जनगणना कहलाती है। और एक बार देखते हैं, एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, इसको जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना या जनसांख्यिकी सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने सभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप जो आपका जो नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे कि कौन सा जो सेंसस में भारत का जनसंख्या क्या थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। ये तो हम पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा गौर करेंगे जो पिक्चर 6.1 और 6.2 के बारे में जो दिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, जहां की कुल आबादी 1660 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे कि सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। ये 6.2 जो जनसंख्या वितरण दिया गया है, देखो। ठीक, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में से निवास करती है। ये राज्य कौन कौन है? कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। मतलब 50% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दे लिव इन अमंग द 5 स्टेट्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। अब हम देखेंगे कि इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण इसका बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और एक बार सुनो, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के धनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यहाँ पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। वही अरुणाचल प्रदेश में यह 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जो चित्र 6.3 दिया गया है राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के जो असमान वितरण को दर्शाता है। देखो, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम ये बताइए। बताओ क्या क्या हो, देखो और बताओ। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या एक घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कांटे छाटे
एवं पथरीले भूभाग, ये मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, ये क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान को अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ये 3 राज्यों के नाम बताओ, कहाँ कहाँ है। So dear friends, this much is all about the day. Once again we'll meet in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you.